हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं मीशा आज आपके लिए एक दिव्य संदेश, एक डिवाइनली चैनल मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन सुप्रीम पावर, जगन पिता जगन माता की तरफ से, परम पिता परमेश्वर की तरफ से लेकर आई हूँ। आप जिस भी दिव्य शक्ति को मानते हो, आप उन्हें किस भी नाम से पुकारते हो, आप उन्हें शिव कहें, हरि कहें, नारायण कहें, माँ काली कहें, माँ दुर्गा कहें, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु कहें, जिस भी नाम आपसे उन्हें पुकारते हो, उनके तरफ से ये संदेश आपके लिए। मैं माँ काली का नाम लेकर इसे शुरू करना चाहूँगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बच्ची, आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। यदि ये वीडियो आपके सामने आया है, यकीनन पूरा सुनने की कोशिश करें। हो सकता है ये संदेश साक्षात माँ काली की तरफ से, साक्षात महादेव की तरफ से, साक्षात कान्हा की तरफ से, नारायण की तरफ से, श्री हरि विष्णु की तरफ से आपके लिए हो सकती है। चलिए जी, पहले मैं एक स्टोरी बताऊंगी, फिर इसके बाद आपकी चैनल मैसेजेस आएंगे। एक्चुअली ना, कल सुबह मेरी माँ मुझसे एक कहानी कह रही थी। मेरी मम्मा ना हमेशा स्पिरिचुअल कहानियाँ सुनाती रहती हैं और बहुत स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती हैं। शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल। तो कहीं ना कहीं ये मेरी मम्मा से भी मुझे गिफ्ट मिला है। तो उन्होंने एक कहानी बताया सुबह बात करते करते, तो आई थॉट कि आई वुड शेयर दिस विथ यू पीपल एट द सेम मोमेंट। ठीक है, तो स्टोरी कुछ ऐसा था कि तो उस कहानी के अनुसार ये था कि पौराणिक समय में कोई एक तीर्थ नदी में, पुण्य नदी में स्नान करने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी। जैसे अभी कि महाकुंभ हो, तो वैसे ही बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। सब कोई यही सोच के उस नदी पे पहुंच गए थे, पुण्य नदी में पहुंच गए थे कि अगर यहाँ स्नान कर लें तो अपने सारे पाप धुल जाएंगे। तो पहुंच तो गए सभी, बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत ही श्रद्धालु रूप से, भक्ति के साथ स्नान कर रहे थे। अब इतनी भीड़ हो गई थी जहाँ शिव और पार्वती एक साथ बैठ के वाद विवाद कर रहे थे कि किनको पहले आशीर्वाद दिया जाए। जो सर्वश्रेष्ठ पुण्य आत्मा हो उसको सबसे पहले आशीर्वाद दी जाएगी। तो भीड़ इतनी थी और इनमें किसी एक को सबसे पहले आशीर्वाद देना था। तो जब ये वाद संवाद कर रहे थे तो माता पार्वती ने एक योजना बताई। बोली कि हे ईश्वर, हे आराध्य, आप ऐसे कोई परीक्षा रखें जिस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो, जो पास होगा, उसे आप सबसे पहले आशीर्वाद दे सकते हैं। तो दोनों ने समरूपी आकर ये कहा कि चल ठीक है, मानते हैं, एक परीक्षा तो होनी चाहिए ताकि सर्वश्रेष्ठ सबसे पुण्यात्मा कौन है ये पता चले। तो उन्होंने तय किया कि दोनों ही अपने आप में वृद्धा रूप धारण करेंगे, ओल्ड एज पीपल बनकर, ओल्ड एज कपल बनकर उसी नदी में नहाने जाएंगे। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम शिवा ऐसे बिहेव करेंगे एज इफ कि वो पानी में डूब रहे हों नदी के। जब वो हेल्प के लिए चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मदद के लिए पुकारेंगे, तो माँ पार्वती भी मदद के लिए पुकारें, चिल्लाएं, ताकि ये बोलें कि मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। तो प्लान सेट था। नदी में उतरे शिव और पार्वती। जब नहा के बाहर निकले, माँ पार्वती वृद्धा रूप में बाहर आ गई एज एन ओल्ड लेडी। शिव जब नहा रहे थे वो डूबता हुआ नाटक करने लगे। जैसे ही डूबने लगे उन्होंने चिल्लाया बचाओ बचाओ, माँ पार्वती ने चिल्लाया बचाओ बचाओ। हर कोई, हर व्यक्ति जो भी वहाँ पे नहा रहे थे, सब पहले उनके तरफ भागने लगे। तो उन्होंने, शिवजी ने पहले से ही माँ पार्वती को कह रखा था कि जब सब बचाने आएंगे तब तुम कहना जो सबसे पुण्य आत्मा हो, सिर्फ पुण्य किया हो, वही मेरे पति को बचाएं। जो भी मुझे पहले बचाएगा मैं सबसे पहले उसे आशीर्वाद दूंगा। ठीक वैसे ही माँ पार्वती ने जब सब भागकर उन्हें बचाना चाहते थे तब ये बोलकर चिल्लाया, आप सभी में जो सिर्फ पुण्य किया हो, जो पुण्य आत्मा हो, वो मेरे पति को बचाएं। तो वो क्षण थी, सब वहीं के वहीं रह गए, कोई बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा।
कहने का तात्पर्य ये कि हर किसी को पता है कि सिर्फ पुण्य कोई नहीं कर रहा। हर किसी से कोई ना कोई दुष्कर्म हो ही जाते हैं, कोई ना कोई पाप हो ही जाते हैं, जाने हो अनजाने हो, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों ही हर व्यक्ति से होता है। वैसे ये समझ या फिर ये रियलाइजेशन किसी को नहीं होता कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझसे गलती हुई है या मुझसे भी पाप हुई है। तो ये रियलाइजेशन के बिना महाकुंभ में इतनी भीड़ नहीं लगती। कुंभ मेला में हर 12 साल में इतनी भीड़ कभी नहीं लगती। अगर बात रहा तीर्थ नदी की, पुण्य नदी की, तो भीष्म पितामह जो राजा शांतनु के पुत्र थे, जिन्हें उनके पिता के राज्य को संभालने के लिए जीवन भर का सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य का पालन किया था, जिस बहुत बड़ी त्याग किया था कि वो शादीशुदा जीवन नहीं जिएंगे और ब्रह्मचर्य की पालन करेंगे ताकि वो अपने पिता के राज्य हमेशा संभाल पाएं, जिसके चलते प्रसन्न हुए उनके पिता राजा शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु की वरदान दी थी। जिसका मतलब आजकल जो मर्सी किलिंग एथेनोस कहते हैं, जो इच्छा मृत्यु, बिना कोई कष्ट का अपने मर्जी का आत्मत्यागना, ये उनको वरदान रूपी में प्राप्त था। पर भी उनके कर्म ऐसे थे, स्वयं गंगा पुत्र होने के बावजूद भी उन्हें बाणों के शय में लेटना पड़ा। तो कर्म अच्छे हैं बुरे हैं, कर्म तो कर्म है। हर किसी व्यक्ति से जिनसे भी आप डील कर रहे हो वो आपके कार्मिक हैं। वो किसी भी लेवल में हो, वो कार्मिक के लेवल में हो, सोलमेट के लेवल में हो, ट्विन फ्लेम के लेवल में हो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के लेवल में हो, है तो वो कार्मिक ही। बिना कर्म के कोई इस जन्म में पैदा नहीं होता, इनकारनेशन नहीं आता, उनकी जन्म नहीं होती। अगर इतना ही पुण्य आत्मा होता तो उनको तो मोक्ष प्राप्ति हो जाती ना, तो जन्म लेते ही क्यों? अगर वो जन्म लिया है, पूर्व जन्म पुनर्जन्म हो रही है, तो उनकी कुछ तो कर्म रही हैं जिनके लेखा जोखा बाकी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, आप आजकल देख रहे होंगे कि जो भी लोग महाकुंभ में जा रहे हैं ना, वहाँ पे तीर्थ स्नान करने के बावजूद वो अपने अंदर शिव को नहीं देख रहे हैं, अपने अंदर ईश्वर की प्राप्ति को नहीं देख रहे हैं, अपने अंदर उस पवित्रता को नहीं महसूस कर रहे हैं। उस पवित्र स्नान के बाद उस पवित्र स्थल में पहुंचकर अपने अंदर उस पवित्रता को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं ताकि वो उनके अंदर शिव को देखें। वो हर किसी में शिव को ढूंढ रहे हैं, कभी किसी में, कभी किसी बाबा में, कभी किसी साधु में, कभी किसी संत में, कभी किसी IIT बाबा के नाम के लोगों में, और वो अपने आप को भगवान के रूप में क्लेम करने लगते हैं। मैं बस ये कहूँगी कि मैंने भी IIT बाबा जो बहुत आजकल वायरल हो रहे हैं, उनकी बहुत सारी क्लिप्स मैंने देखे। वो अपने माता पिता को लेके इतनी कमेंट्स ऐसे कर रहे हैं कि दे आर टॉक्सिक, दे आर कार्मिक, कोई पापा मम्मी बच्चे के अच्छाई के लिए नहीं सोचते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करते हैं। तो जो साधु हो, जो संत हो, जो एसेंडेड सोल हो, जो अवेकन्ड सोल हो, वो ये समझ जाते हैं कि अगर यदि उनके माता पिता इतने ही कार्मिक हैं, इतने ही टॉक्सिक हैं, तो कोई अवेकन्ड सोल है ना, वो ये समझ जाता होता है कि उनकी अवेकनिंग अभी बाकी है, उनकी एनर्जी स्ट्राटा बहुत लो है। जो पेरेंट्स की वो बात करें, इफ़ इट इज़ ट्रू, राइट, तो उनके बड़े पूरे दुनिया के सामने, मीडिया के सामने कोई साधु, कोई संत किसी की बुराई नहीं करेगा, क्योंकि वो आत्मा अपने आप में जब अवेकन्ड होता है, वो आत्म तत्वों को पहचानता है। वो हर किसी में शिव को देखता है। जो शिव के भक्त हैं वो अपने माँ में भी शिव को देखेगा, अपने पापा में भी शिव को देखेगा, अपने भाई बहन में भी शिव को देखेगा, अपने पति पत्नी में भी शिव को देखेंगे। और शिव क्रोधित भी हैं, शिव भोले भी हैं, शिव रुद्र भी हैं, शिव वैरागी भी हैं, शिव प्यारे भी हैं, शिव डांसर भी हैं, शिव समाधि में भी रहते हैं, शिव सुंदरेश्वर भी हैं, शिव चंद्रमौली भी हैं, शिव हर कुछ में है यार। अब आप वहाँ पर बैठ के मेरे पापा मेरे मम्मी इतनी टॉक्सिक हैं, उनके तो कोई अच्छा नहीं कर सकता, बहुत सारे बच्चे के पेरेंट्स बहुत ख़राब होते हैं, गलत होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन यूनियन में तो है नहीं। हर किसी में शिव को नहीं देख रहे हैं, फिर कैसे शिव भक्त,
फिर खुद को कल की कैसे कह रहे हैं? जब तक आप उनमें ईश्वर को ढूंढ रहे हो, जब तक आप अपने आप में ईश्वर को नहीं पहचान पा रहे हो, तो इन जैसे लोग बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे। आप किन के संगति में आ रहे हो, आप किन को अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन लोग आपके सामने आ रहे हैं, ये आपकी एनर्जी बताती है। आप सच में असेंडेड सोल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं ऐसे सोल्स को बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे टैरो रीडिंग को बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको कंफ्यूज कर रही है, आपको परेशान कर रही है, आपको लो एनर्जी वाइब्रेशन में लेकर जा रही है, आपको स्ट्रेस में डाल रही है। तो आपको माइंडफुल होने की ज़रूरत है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो और आप किस एनर्जी में हो। अपनी एनर्जी को चेंज करने की, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की, डिवाइन यूनियन में आने की, डिवाइन एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है। जब साक्षात गंगा पुत्र भीष्म ने अपने कर्म के फल उनको सहना पड़ा, जबकि उनके पिता शांतनु, राजा शांतनु के तरफ से इच्छा मृत्यु की वरदान होने के बावजूद इतनी दर्द को सह कर उन्हें वो जो बाण है उनकी बेड पे उनको लेटकर उनको तड़प के मरना पड़ा। तो अब सोच लो, हर किसी के कर्म के हिसाब किताब तो होके रहेंगे बच्चे। अपने कर्म को एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो, उसको हील करो, फॉरगिवनेस मांगो, हर किसी से माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो और क्षमा करो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। ईश्वर आपके साथ है। वो आपको ये बता रहे हैं कि हर किसी में ईश्वर को देखो, तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है, हर किसी में ईश्वर है। तुम्हें क्यों लगता है कि वो कोई तीर्थ स्थल में, वो सिर्फ हिमालय में, वो सिर्फ बद्रीनाथ में, वो सिर्फ केदारनाथ में, वो सिर्फ मल्लिकार्जुन में बैठे हैं? वो साक्षात तुम्हारे मन मंदिर में भी तो बैठे हैं। कब समझोगे इस बात को? यूनिवर्स कह रहा है कि जब लव एंड लाइट इज़ ट्रू डिवाइन ये समझ जाओगे, अपने अंदर की उस ब्यूटीफुल लविंग एनर्जी को ईश्वर के नाम दोगे, सबके हित में काम करोगे, सबको अपना मानोगे, सबकी भलाई सोचोगे, तो आपकी भलाई खुद ब खुद होती चली जाएगी, आपकी पुण्य खुद ब खुद जुड़ती चली जाएगी। अब ये बात तो तय है कि आपने किस जन्म में, कौन सी जन्म में, कब क्या किया, वो अच्छे कर्म थे, बुरे कर्म थे, उसे आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस पल, इस क्षण से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आने वाले हर एक पल मैं बहुत माइंडफुल रहूँगा, बहुत कॉन्शियस रहूँगी और रहूँगा। जितना हो सके, जितना बन पड़े, सिर्फ अच्छा करूँगा, अच्छा बोलूँगा, अच्छा सोचूँगा। जितना सोचना है अच्छा सोचो। अगर अच्छा नहीं सोचना होता तो कुछ मत सोचो। नाम जाप कर लो, मंत्र जाप कर लो, भगवान के भक्ति के गाना सुन लो, भजन सुन लो। जितना शिव को बजोगे उतना भक्ति पाओगे, जितना भक्ति पाओगे उतना करीब मुक्ति के आओगे। तो महादेव आपके साथ है, माँ काली आपके साथ है, माँ दुर्गा आपके साथ है, श्री हरि विष्णु आपके साथ है, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, बुद्धा सब आपके साथ है। आप अपनी एनर्जी को पहचानो तो सही। ये वीडियो जिन तक भी पहुंचना था पहुंच गया होगा। ये यूनिवर्स का काम है, ये महादेव का काम है, ये महाकाल का काम है, ये माँ काली का काम है। जिन तक ये संदेश पहुंचाना था वो पहुंचा चुके होंगे। यदि आपको अपने पर्सनल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से सेशन लेनी है, हीलिंग लेनी है, काउंसलिंग लेनी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं और इंक्वायर कर सकते हैं। माँ काली का मानस मंथन, रीराइट योर ओन डेस्टिनी विथ माँ काली कोर्स, फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स सिर्फ 11 दिन का रिकॉर्डेड कोर्स है। 888 एनर्जी एक्सचेंज में अगर वो चाहते हैं तो आप कर सकते हो। इसके अलावा माँ काली ज़िबू, माँ काली ब्रेसलेट, माँ काली ज़िबू कॉइन में 4-in-1 ज़िबू कॉइन है, जिसमें आपको यंत्रा, मंत्रा, सिजिल एंड स्विचवर्ड चारों के चारों कॉम्बिनेशन आपकी माँ काली ज़िबू में मिल जाएगी। एंड माँ काली ब्रेसलेट मिरेक्युलस बेनिफिट्स देती हुई माँ काली की एनर्जी के साथ अट्यून्ड आपको मिलेगी, और यदि माँ काली का परमिशन रहा तो आपको मिलेगी। अगर आप इसके बारे में भी पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। यकीनन माँ काली ने चाहा तो हम दोनों की बात होगी, वरना अक्रॉस ग्लोब 8.1 billion people, why would you even listen to me right now?
because it is predestined, it is your soul contract, it is the divine plan. मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार, बहुत सारा कृतज्ञ। मैं मेरी माँ और बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि आपके हर एक इच्छा, हर एक प्रार्थना, हर एक प्रेयर, हर एक मैनिफेस्टेशन बहुत शीघ्र पूर्ण हो और एक बहुत ही सौभाग्यपूर्ण जीवन आपको प्राप्त हो। मैं मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।